अक्सर एग्जाम में आप लोग से गवर्नर, गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और हम लोग याद करने के बावजूद भी कंफ्यूज हो जाते हैं और उसमें भी प्रथम और अंतिम लगा देता है। तो हम लोग कंफ्यूज ही रहते हैं कि क्या होगा, लॉर्ड माउंटबेटन होगा कि सी राजगोपालाचारी होगा कि रॉबर्ट क्लाइव होगा कि वारेन हेस्टिंग होगा। ये सब हम लोग याद कर लेते हैं फिर भी भूल जाते हैं, दिमाग से उतर जाता है कि कौन वाला में क्या था, प्रथम कह रहा है तो क्या होगा, अंतिम कह रहा है तो क्या होगा। तो कंफ्यूजन हो ही जाता है। लेकिन आज एक मज़ेदार ट्रिक के द्वारा हम लोग ये सारा का सारा याद भी कर लेंगे और फिर हम लोग को कंफ्यूजन भी नहीं होगा, ना ही प्रथम में ना ही अंतिम में। ठीक है, तो पहले इस चीज़ को हम लोग समझिए और फिर एक फनी ट्रिक बताते हैं। ट्रिक भी आपको क्लास ही में याद हो जाएगा और उसके बाद कभी भी कोई भी क्वेश्चन में ये सारा बात समझने के बाद ये लगभग इससे 10-20 तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक ट्रिक में लगभग यहाँ पे 20 तरह का क्वेश्चन हम लोग से बन जाएगा बस एक ही ट्रिक में। तो चलिए पहले समझते हैं। देखिए स्टार्टिंग टाइम में क्या हुआ कि सिर्फ बंगाल का गवर्नर होता था। ठीक है, बंगाल का क्या होता था, स्टार्टिंग टाइम में सिर्फ गवर्नर होता था। फिर बाद में बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया। ठीक है, पहले बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर आगे चल के उसी को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, देखिए किस तरह से चेंजिंग होता जा रहा है। तो भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल वर्ड हटा के भारत के वायसराय हो गया। ठीक है, और भारत के वायसराय हो गया तो वायसराय ही चल रहा था। फिर जब भारत आजाद हुआ तो भारत के फिर से वायसराय को हटा के भारत के गवर्नर जनरल ही कर दिया गया, स्वतंत्र भारत के। ठीक है, भारत जब आजाद हुआ यानी स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल और फिर स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, फिर माउंटबेटन बने और तो ये तो अंग्रेजी थे और फिर लास्ट में सी राजगोपालाचारी, ये भारतीय लगा के क्वेश्चन पूछता है तो सी राजगोपालाचारी हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे सारा चीज समझ में आ जाएगा और आप लोग को याद भी हो जाएगा। लेकिन पहले क्रम समझ लीजिए कि कैसे कैसे हुआ था, फिर हम लोग को कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगा, ना ही अंतिम वाला में और ना ही प्रथम वाला में। ठीक है, बहुत अच्छा से और हम लोग ट्रिक के द्वारा याद भी कर लेंगे, सबका नाम भी याद कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए शुरू में क्या था कि बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, बंगाल का सीधे गवर्नर था, आगे चल के बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया, फिर भारत का गवर्नर जनरल हो गया, फिर भारत का वायसराय हो गया, फिर स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल हो गया, फिर से स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल हो गया और फिर स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल हो गया। यानी टोटल 6 टर्म है। टोटल कितने टर्म है, 6 टर्म है और 6 टर्म का हम लोग प्रथम और अंतिम भी हम लोग को याद रखना है। बहुत आसान है, याद हो जाएगा। फिर से 6 टर्म समझ लीजिए कि स्टार्टिंग में बंगाल का गवर्नर है, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल है, फिर भारत का गवर्नर जनरल है, फिर भारत का वायसराय है और लास्ट वाला दोनों स्वतंत्र भारत से रिलेटेड है। लेकिन ये स्वतंत्र भारत का सीधे गवर्नर जनरल होगा और लास्ट वाला स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, तो 6 का 6 टर्म समझ लिए और इसी से प्रथम और अंतिम हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए पहले ये 6 का ट्रिक याद कर लेते हैं, नाम याद कर लेते हैं और फिर नाम याद कर लेने के बाद ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन प्रथम वाला है, फिर प्रथम होते हुए भी कौन अंतिम भी हो जा रहा है, सारा बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ट्रिक की ओर बढ़ते हैं और ट्रिक को याद करवाने से पहले आप लोग को ट्रिक से रिलेटेड एक स्टोरी सुनाते हैं। ठीक है, देखिए क्लाइव जो है, रॉबर्ट क्लाइव, वो क्लाइव चाहता था, ये मेरा मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, ये ट्रिक को समझाने के लिए स्टोरी समझा रहे हैं कि रॉबर्ट क्लाइव क्या हुआ
कि वो सोचा कि हम जाके पहाड़ पे राज करें, ठीक है, पहाड़ी एरिया में जाके राज करें, यानी माउंट पे जाके राज करें, माउंट पे जाके राज करें। तो वो सोचा कि अकेले तो जाके पहाड़ पे तो हम राज नहीं कर पाएंगे, तो वो 3 दोस्त था, तीनों का नाम एक ही जैसा था, हेस्टिंग, बेंटिंग, कैनिंग, ठीक है। वो अपने 3 दोस्त को भी अपने साथ में ले लिया, हेस्टिंग, बेंटिंग, कैनिंग, हेस्टिंग, बेंटिंग, कैनिंग, ये तीनों दोस्त का नाम एक ही जैसा है, हेस्टिंग, बेंटिंग, कैनिंग, हेस्टिंग, बेंटिंग, कैनिंग। ये तीनों को अपने साथ ले लिया और तब जाके माउंटेन पे जाके राज किया, ठीक है, तब जाके पहाड़ पे जाके राज किया। तो ट्रिक हम लोग का कहानी खत्म हो जाता है और ट्रिक भी अब आप लोग को याद हो जाएगा। ट्रिक ये है कि क्लाइव, हेस्टिंग, बेंटिंग, कैनिंग, देखिए ये तीनों दोस्त का नाम है हेस्टिंग, बेंटिंग, कैनिंग, एक ही जैसा नाम है। तो क्लाइव, हेस्टिंग, बेंटिंग, कैनिंग के साथ माउंट पर राज किया। कितना अच्छा ट्रिक है, अब याद भी हो गया होगा। क्लाइव जो है, अब इसमें कंफ्यूजन भी नहीं होगा क्योंकि क्लाइव शुरू में था कि कौन था, हेस्टिंग, बेंटिंग, कैनिंग तीनों का तो एक ही जैसा नाम है, तीनों दोस्त है, यानी क्लाइव को पहले बोलेंगे। तो क्लाइव, हेस्टिंग, बेंटिंग, कैनिंग के साथ माउंट पर राज किया। देखिए ये ऐसा ट्रिक याद करने से क्या होता है, मेरे ट्रिक में उसका नाम ही रहता है, इसीलिए आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा और एग्जाम तक याद रहेगा। और बाकी अगर म, प, ल, क इस तरह से ट्रिक बना दिया जाए तो वो ट्रिक ही नहीं याद रहता है। तो ट्रिक ही नहीं याद रहेगा तो हम लोग बता कैसे पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो मेरा मोटिव ये रहता है कि ट्रिक कुछ ऐसा दिया जाए, ये मेरा खुद का ट्रिक बनाया हुआ, जो भी हम बताते हैं खुद का ट्रिक रहता है, वो कहीं पे भी आपको यूट्यूब पे कोई अदर वीडियो में नहीं मिलेगा, ठीक है। इस पे हम खुद मेहनत करते हैं और उसके बाद आप लोग को बताते हैं। तो क्लाइव, हेस्टिंग, बेंटिंग, कैनिंग के साथ जाके माउंट पर राज किया ना, तो क्लाइव, हेस्टिंग, बेंटिंग, कैनिंग के साथ माउंट पर राज किया। ट्रिक क्या है, क्लाइव, हेस्टिंग, बेंटिंग, कैनिंग के साथ माउंट पर राज किया, ठीक है। अब आपको अगर ये लाइन याद हो जा रहा है तो इससे आपको बहुत सारा क्वेश्चन भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम ये जो ऊपर लिखा हुआ है पहले सबका प्रथम समझ लेते हैं और फिर उसके बाद अंतिम भी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहले प्रथम लगा हुआ क्वेश्चन को समझ लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में या तो प्रथम लगा रहेगा या तो अंतिम लगा रहेगा, बीच वाला नहीं पूछता है, ठीक है, कि बीच वाला वायसराय कौन था, ऐसा नहीं पूछेगा। बोलेगा कि प्रथम वायसराय कौन था या अंतिम वायसराय था, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था या अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये पूछा जाता है। तो हम लोग अभी प्रथम वाला को डिस्कस कर लेते हैं, अंतिम वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो क्लाइव क्या था, तो हम बताए थे कि पहले बंगाल में सीधे गवर्नर हुआ करता था। तो ये रॉबर्ट क्लाइव, यहाँ पे देखिए क्लाइव, हेस्टिंग, बेंटिंग, कैनिंग, ये तीनों का वही नाम, ये चारों का वही नाम है, इसीलिए इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं लिखे हैं, बस माउंट को लिख दिए माउंट बेटन और राज को लिख दिए सी राजगोपालाचारी, ठीक है। बाकी इसमें लॉर्ड लगा लेंगे तो हो जाएगा लॉर्ड, ये लॉर्ड कैनिंग, सब में लॉर्ड लगा देंगे हो जाएगा। क्लाइव से भी आंसर मार सकते हैं, ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट क्लाइव भी दे देता है ऑप्शन में। तो क्लाइव, हेस्टिंग, बेंटिंग, कैनिंग के साथ माउंट पर राज किया। तो ये सबका तो नाम क्लियर है कि भाई रॉबर्ट क्लाइव है, हेस्टिंग से वारेन हेस्टिंग है, बेंटिंग से विलियम बेंटिंग है, कैनिंग से लॉर्ड कैनिंग है। लेकिन माउंट से माउंट बेटन याद रखेंगे और राज से सी राजगोपालाचारी को याद रखेंगे, ठीक है। सबका पहले नाम क्लियर हो जाना चाहिए कि लाइन से कौन कौन है। तो पहला नंबर पे किसका है, क्लाइव, यानी रॉबर्ट क्लाइव को याद रखेंगे शुरू में। उसके बाद हेस्टिंग, बेंटिंग, कैनिंग, हेस्टिंग से वारेन हेस्टिंग को याद रखेंगे, बेंटिंग से विलियम बेंटिंग को याद रखेंगे, कैनिंग से लॉर्ड कैनिंग को याद रखेंगे और माउंट से माउंट बेटन को याद रखेंगे। और 6 तो नाम ही याद रखना है और लास्ट राज से सी राजगोपालाचारी को नाम याद रखेंगे। अब बस यही जो 6 पर्सन है वो प्रथम भी है और अंतिम भी है, बस इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्लाइव क्या है, बंगाल का सीधे गवर्नर था, ठीक है, बंगाल का सीधे गवर्नर होगा, बंगाल का सीधे गवर्नर होगा। आगे चल के थोड़ा और लंबा नाम रख दिया गया, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल, ये बंगाल का गवर्नर था तो यानी प्रथम ही होगा, ठीक है। तो बंगाल का सीधे गवर्नर लिखा हुआ है, ये इसको हम लोग प्रथम गवर्नर कर देते हैं, प्रथम, ऊपर वाला प्रथम है।
तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। सीधे गवर्नर पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव। आगे है हेस्टिंग, बेंटिंग, कैनिंग। हेस्टिंग क्या है? तो अब नाम चेंज हो गया है। बंगाल का ऊपर वाला पूरा प्रथम है और नीचे वाला पूरा अंतिम है, ठीक है, और यही आदमी हो जा रहा है, बस समझ का फेर है, समझ लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हेस्टिंग क्या है? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है, इसका नाम हो गया गवर्नर जनरल। और ये प्रथम गवर्नर जनरल बना तो यही आदमी तो होगा कि अंतिम गवर्नर होगा बंगाल का, यही आदमी ना, क्योंकि गवर्नर चल रहा था और लास्ट में ये हेस्टिंग होगा। हेस्टिंग के टाइम में नाम बदल गया होगा, ये हो गया होगा गवर्नर जनरल, यानी अंतिम गवर्नर भी तो यही होगा। तो अंतिम बंगाल का अंतिम गवर्नर भी वारेन हेस्टिंग ही होगा। तो ऊपर वाला प्रथम है और लास्ट वाला, नीचे वाला अंतिम है, लेकिन अंतिम पीछे वाला का अंतिम हो जा रहा है, यानी जो प्रथम है वही पीछे वाला का अंतिम हो जा रहा है। तो यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा? वारेन हेस्टिंग होगा। आप लोग पहले प्रथम को याद कर लीजिए, अंतिम ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। हम लोग सिर्फ प्रथम वाले वर्ड को याद करेंगे। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग। उसके बाद बेंटिंग से विलियम बेंटिंग। तो गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वही आगे चल के भारत का गवर्नर जनरल हो गया। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो कौन हो जाएगा? यहाँ पे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा। और यही आदमी क्या हो जाएगा? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। देखिए ये यही वाला क्या हो जाएगा? अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है। जो अंतिम गवर्नर जनरल यहाँ लिखा हुआ है ना, तो यही चीज अंतिम भी यही हो जाएगा, यानी अंतिम में भी वही गवर्नर जनरल था, सॉरी बंगाल का गवर्नर जनरल था, लेकिन यही क्या हो गया? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यानी बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो गया, ठीक है। अब क्या है? कैनिंग। तो कैनिंग क्या है? अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी हो गया। तो अब 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसमें ब्रिटिश को भी लग गया था कि अब हमको यहाँ से भगा दिया जाएगा। तो उसी टाइम में थोड़ा जो कंपनी था वो कंपनी के अंडर में ना होके डायरेक्ट वो ब्रिटिश वहां से कंट्रोल करते थे, ठीक है, पूरे भारत को। तो नाम चेंज कर दिया, गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ही वायसराय कर दिया। तो यानी वही हो जाएगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी वही हो जाएगा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी वही हो जाएगा, लेकिन भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग होगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा? पीछे वाला का ये अंतिम हो जा रहा है, ठीक है, पीछे वाला का ही ये अंतिम हो जा रहा है जो प्रथम है। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन होगा? भारत का प्रथम वायसराय ये लॉर्ड कैनिंग होगा, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग होगा। ऊपर वाला सब प्रथम है, ठीक है। अब कैनिंग, उसके बाद फिर जब भारत आजाद हुआ तो फिर से वायसराय का नाम बदल के गवर्नर जनरल ही कर दिया गया। तो जब भारत आजाद होगा तो सीधे भारत नहीं लिखेगा, क्वेश्चन में स्वतंत्र भारत कर देगा। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र लगा के पूछे, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। लेकिन भारत का अंतिम वायसराय भी पूछे तो भी लॉर्ड माउंटबेटन, वही तो क्लियर है। पीछे वाला का क्या हो जा रहा है? ये अंतिम हो जा रहा है। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय, यहाँ पे स्वतंत्र लिखना होगा, स्वतंत्र, सॉरी ये तो भारत का ही होगा ना, ये वाला का पीछे अंतिम, यही वाला अंतिम हो जा रहा है, ठीक है। तो अंतिम वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय कौन होगा? लॉर्ड माउंटबेटन होगा। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ऊपर वाला प्रथम है, बस ऊपर वाला क्या है? प्रथम है। जो ट्रिक में लिखा गया है वो सबका सब प्रथम है, लेकिन अंतिम बताने के लिए हम पिछला वाले को ले लेंगे। अंतिम किसी का बताना है तो हम बैक वाला का ले लेंगे, ठीक है, बैक वाला का ही ले लेंगे। तो इसका नहीं होगा, यानी गवर्नर, बंगाल का गवर्नर का तो अंतिम हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका पिछला है नहीं। उसी तरह से सी राजगोपालाचारी का भी क्या होगा? अंतिम है नहीं, तो हम यही हो जाएगा, प्रथम भी यही हो जाएगा और अंतिम भी यही हो जाएगा। भारतीय जब लगा रहे तो प्रथम या अंतिम सी राजगोपालाचारी होगा, ठीक है। जब क्वेश्चन में भारतीय वर्ड लग जाता है, स्वतंत्र भारत के भी भारतीय, तब सी राजगोपालाचारी हो जाता है। चलिए फिर से इसको समझ लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये कौन हो जाएगा?
गवर्नर जनरल, जब आजाद हुआ तो बोल रहे हैं कि फिर से वायसराय का नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो क्वेश्चन ये पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये हो जाएगा माउंटबेटन, लेकिन सीधे भारत का गवर्नर जनरल, तब भारत का गवर्नर जनरल तो यहाँ है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, ठीक है। फिर वायसराय नाम चेंज हुआ, फिर से आ गया गवर्नर जनरल, तो लेकिन स्वतंत्र तो लगाएगा, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा माउंटबेटन, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। यानी भारतीय लग गया तो क्वेश्चन आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। इतना में एक भारतीय कौन है? सी राजगोपालाचारी। इसीलिए क्वेश्चन में भारतीय लगाएगा ही, क्वेश्चन में भारतीय लगा दे और वो अंतिम कहे या प्रथम कहे, ठीक है, दोनों में क्या भारतीय वर्ड लग गया तो सी राजगोपालाचारी बस। क्योंकि इस 6 में सिर्फ एक सी राजगोपालाचारी जी ही हैं जिनका नाम में भारतीय होगा, ठीक है, बाकी सब तो अंग्रेज ही था। इसीलिए भारतीय लगेगा तब सी राजगोपालाचारी, भारतीय नहीं लगेगा तो कोई और ऑप्शन होगा, ठीक है। और फिर स्वतंत्र लगे लेकिन भारतीय नहीं लगे, ठीक है, तब हम किसको मारेंगे? लॉर्ड माउंटबेटन को। स्वतंत्र लगे लेकिन भारतीय नहीं लगे तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। और वही अब देखिए, अब अंतिम वाला समझ लेते हैं। अब इसका तो अंतिम होगा नहीं, ये जो बंगाल का ये प्रथम गवर्नर है, क्योंकि गवर्नर से ये स्टार्ट होता है, तो ये बेचारा रॉबर्ट क्लाइव तो अंतिम नहीं होगा। लेकिन हेस्टिंग है, जो वारेन हेस्टिंग है, वही हो जाएगा बैक वाला के लिए अंतिम, ठीक है। ये तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, लेकिन यही हो जाएगा बंगाल का अंतिम गवर्नर, यहां से उठा लेंगे, ठीक है, अंतिम गवर्नर हो जाएगा। फिर बेंटिंग, तो बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है, लेकिन अंतिम बताने के लिए पीछे से उठा लेंगे, तो वही हो जाएगा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है। फिर ये कैनिंग, तो कैनिंग तो भारत का प्रथम वायसराय है, लेकिन फिर अंतिम बताना है तो पीछे से उठा लेंगे, तो यही हो जाएगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, यही हो जाएगा कैनिंग, ठीक है। फिर माउंटबेटन, तो ये तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है, तो यही हो जाएगा भारत का अंतिम वायसराय। और ये अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है, स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो ये यही प्रथम होगा, यही अंतिम होगा, क्योंकि स्वतंत्र भारत के और वो भी भारतीय लगा के पूछ रहा है, तो एक ही 6 में विकल्प है सी राजगोपालाचारी। इसीलिए भारतीय लग जाए तब तो खुश हो जाना है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन में ताम झाम सोचना ही नहीं है, तब तो डायरेक्ट हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, ठीक है। तो चलिए फिर से एक बार ट्रिक को यहाँ पे रिकॉल कर देते हैं कि ट्रिक ये है कि क्लाइव हेस्टिंग बेंटिंग कैनिंग के साथ माउंट पर राज किया। क्लाइव जो है वो हेस्टिंग बेंटिंग कैनिंग तीनों के साथ जाके माउंट पर राज किया है, ठीक है। तो इसीलिए ये ट्रिक बहुत मजेदार हो गया कि क्लाइव हेस्टिंग बेंटिंग कैनिंग के साथ माउंट पर राज किया, ठीक है। क्लाइव अकेले राज नहीं कर सकता था, वो हेस्टिंग बेंटिंग कैनिंग को बुलाया और तब जाके माउंट पर राज किया। तो ये पहले तो 6 का क्रम याद रखेंगे। क्लाइव मतलब रॉबर्ट क्लाइव, हेस्टिंग मतलब वारेन हेस्टिंग, बेंटिंग मतलब विलियम बेंटिंग, और कैनिंग मतलब लॉर्ड कैनिंग, माउंट मतलब माउंटबेटन, और राज से राजगोपालाचारी। 6 का 6 नाम याद रखेंगे। फिर हमको इसका सीरियल क्रम भी याद रखना पड़ेगा, कैसे कैसे बना था। तो बना था पहले बंगाल का गवर्नर, फिर क्या हो गया, नाम थोड़ा चेंज करके बंगाल का ही गवर्नर जनरल, और फिर वही हो गया भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। अब फिर हो गया भारत का वायसराय। और स्वतंत्र भारत में 2 है, स्वतंत्र भारत का, तो स्वतंत्र भारत का फिर से गवर्नर जनरल, और स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को देखिए टोटल कितना क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। इस ट्रिक से आप लोगों को कितना क्वेश्चन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो टोटल 11 क्वेश्चन आप लोग से सॉल्व हो जाएगा। बस अगर ये ट्रिक याद है तो ये 12 का 12 क्वेश्चन याद हो जाएगा। ट्रिक बहुत आसान है। क्लाइव हेस्टिंग बेंटिंग कैनिंग के साथ माउंट पर राज किया, क्लाइव हेस्टिंग बेंटिंग कैनिंग के साथ माउंट पर राज किया, और ये ट्रिक याद रखना है। और साथ ही साथ इसका क्रम ये ध्यान रखना है कि शुरू में बंगाल का गवर्नर हुआ था, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया था,
फिर भारत का गवर्नर जनरल हो गया था, फिर भारत का वायसराय हो गया था, फिर से भारत का गवर्नर स्वतंत्र, अब स्वतंत्र भारत वाला आएगा तो 2 को है इसमें टॉपिक, तो स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल फिर से हो जाएगा और स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल हो जाएगा। ठीक है, और इसमें यह भी ध्यान रखेंगे कि भारतीय रिलेटेड क्वेश्चन लगा दे तो और आसान हो जाएगा हम लोग के लिए। सी राजगोपालाचारी एकदम उसको मार देंगे, और स्वतंत्र यहाँ पे लगाया हुआ है तो माउंट बेटन को हम लोग ले लेंगे, लेकिन भारत का अंतिम वायसराय यही हो जाएगा। अंतिम बताना है तो हम लोग पिछला वाला का नाम बता देंगे। ठीक है, या तो आप लोग प्रथम वाला ही याद कर लीजिए, इसको ये जो भी लिखा हुआ है सबका प्रथम वाला है, और अंतिम बताना है तो हम लोग बैक वाला का नाम बता देंगे। ठीक है, बैक वाला ही अंतिम हो जा रहा है, जो भी बैक वाला ही, ये मतलब ये जो आदमी है वो बैक चीज का क्या हो जा रहा है, अंतिम हो जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये पूरा का पूरा प्रथम और अंतिम गवर्नर, देखिए इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, सीधे बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर यही भारत का गवर्नर जनरल, फिर वायसराय, फिर स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, फिर स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल। तो इस टाइप से क्वेश्चन बदल के पूछता है, और हम लोग को लगता है कि सिर्फ गवर्नर जनरल ये माउंटबेटन है, बस उसी को हम लोग खोजने लगते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अब इस तरह के क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर भी आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।